तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। ये श्लोक है जिसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो है भगवान बोलते हैं कि इस श्लोक को हर भक्त को, वैष्णव को अपने गले में जो है बांध के चलना चाहिए। जैसे कंठीमाला होता है ना, उसे कहते हैं इस श्लोक को हर समय हमें रखना चाहिए अपने साथ, इसको फॉलो करना चाहिए इस प्रिंसिपल को। तो इसको हम देखेंगे। अनुवाद बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आनंद आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। बोलिए, जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। तो ये श्लोक सुनकर ही बहुत लोग जो है बहुत उनको लग रहा होगा ये कैसे संभव है। अभी आज के समय में, हाँ, कलयुग स्टार्ट हो गया, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। तो इसको जो है आज हम समझेंगे कि कैसे पॉसिबल है और इस क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने पहले श्लोक शिक्षाष्टकम में देखा था कि उसमें बताया गया था कि जो हरि का नाम है जब आप लेते हैं तो 7 इफ़ेक्ट हरि नाम के होते हैं, 7 इफ़ेक्ट्स। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, तो चित्त का मार्जन होता है, ऐसा हमने देखा था। हरि का नाम लेने से इतना लाभ है। और दूसरे श्लोक में आपने देखा था कि किस तरह से भगवान ने हरि के नाम पर, अपने नाम पर सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। निज सर्व शक्ति, अभी सारी शक्तियों को भगवान ने नाम पे डाल दिया है। भगवान में बहुत नाम है और हर नाम में भगवान ने अपनी शक्ति को डाल दिया है। हमें पता नहीं है, हमें लग सकता है अरे तो एक अल्फ़ाबेट है, रा और माँ, राम, तो रा है और आ की मात्रा है और माँ है, ये राम बन जाता है ना जब ये, तो बहुत पावरफुल हो जाता है। जैसे वो बोलते ना E=MC²। तो जब इसको आप अगर समझने जाएंगे तो बहुत लग जाएगा इसमें। C को समझना होगा, M को, सब बहुत कुछ है इसमें फार्मूला में। तो देखने में लगता है ये तो बस M और C का कॉम्बिनेशन है, E है, ये तो ABCDE, तो वैसे ही सब कुछ लगता है हमें, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, आइंस्टाइन जो है ऐसे आइंस्टाइन नहीं बन गया ना। तो वैसे ही ये अल्फ़ाबेट लगता है, अल्फ़ाबेट है नहीं। भगवान ने अपनी निज सारी शक्ति को इसमें डाल दिया है। तो इसीलिए जब हमने कल सुना कि जो है भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ डाल दिया है, फिर भी दुर्दैव हम भागे हैं। वी कैन नॉट टेस्ट द होली नेम, हमें नहीं उसकी जो है रुचि आ रहा है हरि नाम पर। तो इसका कारण हमने समझा कल कि 4 कारण थे जिसकी वजह से हम हरि नाम पर रुचि नहीं कर पा रहे थे। हमारे अनर्थ हैं इतने ज़्यादा, हम अपराध जो है कमिट करते हैं। तो इसकी वजह से हम हरि का नाम नहीं ले पा रहे हैं, रुचि नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए अनर्थ से बचना होगा, इन सब चीज़ों से 4 जो कारण हैं उनसे बचना होगा। और जब बच जाएंगे और नाम करेंगे तो जो है एक्सटेसी आना चाहिए। तो ऐसा है, तो अभी वही यहाँ पर आ रहा है। तो जो है तुरंत हमारे मन में आ सकता था कि अरे सब ज्ञान तो मिल गया हमें, ये 4 चीज़ों से बचना है और हो जाएगा।
तो उसके लिए अभी थर्ड श्लोक आ गया है, बीच में रोना आ गया है कि जो है थर्ड श्लोक बता रहा है कि हमें जो है सब सुनने के बाद भी क्या होगा, हम फिर भी इन दोषों से बच नहीं पाएंगे। दोष तो दिखने लगेंगे, आपको पता समझ में आ रहा होगा, अरे तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो जैसे चेतन वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना कि जानिया सुनिया विष खाइनो, तो हम सब जो है जानबूझकर विष खा रहे हैं। तो हमारा जो अटैचमेंट है इस संसार के लिए, वस्तुओं के लिए, वो जो है हमें कम नहीं होने का नाम ले रहा है। और हम जो है भगवान का नाम भी सही से नहीं ले पा रहे होंगे, पता है कर लेना है फिर भी नहीं ले पा रहे होंगे। तो इसी चेतन महापुरुष ने थर्ड श्लोक हमें दिया है, और इस श्लोक में जो है हमें भक्ति का जो एसेंस है बताया गया है। क्योंकि बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, और हम सोचेंगे नहीं हमारी नाम को बड़ा अच्छे से सुन लेंगे, हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे अरे बुद्धि और हमारी शक्ति का कुछ असर नहीं हो रहा है, और हमारा जो अहंकार है, फॉल्स ईगो, वो हमें जो है हमारे नाम को हमें नाम लेने दे नहीं दे रहा है। मुश्किल हो रहा है नाम करने में, और हम सिंसियरली चैंट करना चाहते हैं तो हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि उसके लिए हमें एक क्वालिटी जो है हमें डेवलप करना होगा। जब आप सिंसियरली कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो पहले एक स्टेज ही नहीं आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, विनम्रता आएगा। तो वही ये स्टेज है, यहाँ पर हम सब रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है श्लोक में, तृणादपि सुनिचेना। तो यहाँ हम एक थोड़ा सा समझेंगे। तो हमें जो है जब हम हरि नाम लेने जाते हैं और हम जो है, तो पहले इसमें लिखा है एक्चुअली ह्यूमिलिएशन सीम्स टू कम इवन बिफोर ह्यूमिलिटी। इफ़ आई कंपेयर द संकल्पस आई मेड विथ व्हाट आई एक्चुअली डिड and the result of that the truth becomes clear. My determined effort to advance in Krishna consciousness, renouncing one and for all my anarthas, my offenses and my petty material things, have invaded my consciousness. तो ऐसा होता है, हमें लगता है अरे मेरे जो है सब चीज़ें, मेरे अनर्थ, मेरे ऑफेंस सब जो है वो मेरी चेतना को आक्रमण कर लिए हैं, और मैं जब करने में सफल नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता चल जाता है मेरे अंदर क्या है, दोष है, और जो है मैं एम्बैरेस होता हूँ, बार बार मुझसे गलती होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी एज पाथ टू प्योर चैंटिंग, फॉर इट विल इन टाइम बी फॉलोड बाय फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। ह्यूमिलिटी इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ द सिंसियर डिजायर टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप वास्तव में अगर सिंसियर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो विनम्रता उसका क्या है, फल है। विनम्रता आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, सहिष्णुता ना, विनम्रता का। इट इज़ ईजी फॉर दोज हु आर नॉट सीरियस अबाउट एडवांसमेंट टू थिंक दैट दे आर एडवांसिंग क्विकली। कुछ लोग होते हैं जो है, वो लोग, उनको लगता है कि जो है जो सीरियस नहीं है, उनको लगता है हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है अरे लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, भक्ति करना तो स्टेप बाय स्टेप है, ऐसे करते जाओ। तो ऐसा नहीं है। Those who actually want to love Krishna and purify the heart have to turn on the light in the room of their consciousness, a room they discover that has not been cleaned since time immemorial. तो ये आपको बताया था मैंने उस दिन कि जो है आपको अगर जब आप कृष्ण से जो है प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको चेक करना होगा लाइट ऑन करके कि आपकी चेतना इन द रूम ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना वाला रूम है ना, उसमें कितनी गंदगी है, बहुत। क्योंकि समय, टाइम इमेमोरियल, लंबे समय से इसकी सफाई नहीं की गई है। तो लाइट ऑफ रखते हैं ना हम, तो हमको गंदगी दिखाई नहीं देती है, डर्ट दिखाई नहीं देता है। ऑफ रहेगा तो कैसे देखोगे कि आपका कितना गंदा है।
तो लाइट ऑन होता है तो हम देखते हैं अरे बहुत गंदा है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। जब सेकंड श्लोक में आपको बताया गया था कि 4 तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आ जाता है अरे इतना गंदगी है। तो नेचुरल जो सिम्टम है क्या है? ह्यूमिलिटी। आपको पता चल जाता है अब जो है मेरे से नहीं होगा। तो यही है जो हमारे अंदर विनम्रता आ जाता है। नहीं तो हम इतना अहंकार होता है, तो विनम्रता आ जाता है और वो अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं जो है तृण से भी अधिक नीच हूँ। उसके अंदर ही विनम्रता अपने आप आता है। उसको लगता है अरे कुछ नहीं है, बहुत गंदा हूँ, मैं तो बहुत गंदा हूँ। हाँ, तृण भी मेरे से अच्छा है, क्योंकि तृण जो है घास का अच्छा ही है। हाँ, उसके जो है उसको अगर गाय खाती है तो घास भी कुछ काम का है ना। घास खाएगी तो दूध निकलेगा, दुनिया भर की सेवा में लगेगा। हाँ, और मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, इतना गंदगी भरा हुआ मेरे अंदर। तृण के ऊपर कोई अगर पैर रखता है तो उसमें एक बस ये है कि when someone steps on the grass the blades spring up again and as soon as the person has passed। तो इसीलिए मतलब वो देखा होगा झुकता है फिर उठ जाता है, लेकिन वैष्णव जो है वो do not spring up झुका है तो वह नाटक नहीं करता है, झुका ही रहता है। हाँ, ये नहीं कि झुक जाए बस। दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्फ फॉलन बिकॉज दे आर ओनली टू अवेयर दे आर ओनली टू अवेयर ऑफ दैट डर्टी रूम। तो ये बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि जो है तृण जो है वो खड़ा हो जाता है, तो इससे समझ में आता है वो थोड़ी देर के लिए तो झुका था फिर खड़ा हो गया। लेकिन वैष्णव जो है हर समय झुका रहता है और हर समय समझता है मैं जो है पतित हूँ, ये भाव उसके अंदर रहता है। जब उसको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो समझता है कि इसका मतलब है इसने जो है ना मेरा हल्का जो रूम का जो है ना हल्का दर्शन किया है तभी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हमको क्या लगता है, अरे इसको पता नहीं मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, ज़बरदस्ती मेरे अंदर गुण देख रहा है। लेकिन इसको हमें कैसे देखना चाहिए? अदर वे राउंड देखना चाहिए कि इसने लग रहा है थोड़ा सा झांकी देख लिया है मेरे रूम का, इसको पता चल गया मैं कितना गंदा हूँ। तो दे आर अवेयर मोर देन एनीवन एल्स ऑफ द स्टेट ऑफ द रूम एंड आर डिस्गस्टेड बाय इट। तो ऐसे लोगों को पता रहता है अपने गंदे रूम के बारे में। यहाँ तक कि जो शुद्ध भक्त होता है ना वो भी जो है बोलता है कि मेरा गंदा है रूम। हमें तो अभी जो है हमें पता है गंदा है, लेकिन हम जो है फिर भी ढोंग करते हैं कि मैं अच्छा हूँ। प्रॉब्लम ये है, वो लोग को पता ही नहीं रहता है कि उनको वो मतलब अच्छे हैं, लेकिन उनको लगता है बुरे हैं। हमें अभी थोड़ा मालूम चला है हमारे अंदर गंदगी है, बट हम ढोंग करते हैं नहीं मैं अच्छा हूँ। कैसे बात कर रहे हैं आप? तो इसीलिए तृणादपि सुनिचेना, ये हमारे अंदर आना चाहिए। तो इसको बोलते तृण से भी अधिक नीच सोच। नीचा होना कोई नहीं चाहता है इस संसार में, हाँ? क्योंकि फॉल्स ईगो इतना ज़्यादा अहंकार है, सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से अहंकार हमारे को बहुत जो है हमारे अंदर ये भाव मिथ्या अहंकार का बहुत प्रभाव रहता है इसका। तो ये जो है तृणादपि सुनिचेना। दूसरा आता है तरोर, हाँ, तरोर एव सहिष्णुना, हाँ, तरोर एव सहिष्णुना। तो जो है आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पेड़ के जो अच्छे गुणों के बारे में बताते हैं। पेड़ के अच्छे गुण कि अगर उसके पास कोई आता है काटने के लिए तो पेड़ जो है कंप्लेन नहीं करता है, हाँ। जो है यहाँ तक कि पेड़ सूख भी रहा होगा तो चिल्लाएगा नहीं, पानी 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 नहीं चिल्लाता है, हाँ। गर्मी होगा भयानक जो है
और कोई जो है कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आएगा तो वो नहीं बोलेगा हाँ वो जो है मैं तुझे छाया नहीं दूंगा, मर जा तू गर्मी में छाया देगा उसको भी, जो उसको काटने आया उसको भी छाया देगा। और फल भी देगा, ऐसा नहीं है कि फल भी देगा। पत्थर मारता है तो फल देता है ना पेड़। तुम्हें कोई तमाचा मारे उसको गुलाब जामुन दोगे? हाँ तुम तो जो घास ना मुंह में डाल के बैठा करो, ठीक है, ताकि मुंह से आवाज़ ना निकले। तृणादपि सुनिचेना, समझे ना। पहले जब वैष्णव जाते थे भक्तों बड़े सीनियर के पास तो घास तिनका डाल लेते थे मुंह में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब तो मैं, क्योंकि मेरे मुंह में से तो गंदगा ही निकलेगा और मैं महान व्यक्ति के पास जा रहा हूँ तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तू आया कर, कम से कम इधर से कुछ मुंह में डाल लिया कर, तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से पेड़ जो है पत्थर भी मारो तो वो फल देता है। हम लोग याद है छोटे में जब जाते थे जंगल में, तो जंगल ही बाग जो भी, तो पर जो है कैथा वाला पेड़ नहीं होता था तो उस पे मारते थे बहुत ऊपर हाइट में होता था वो, कुछ पेड़ बहुत हाइट में होते थे। कभी कभी तो पत्थर वापस आ जाता था तो जो है उसको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे इसको पत्थर मार लगेगा क्या। तो ये जो है स्वभाव है पेड़ का। और when we cry out, it is usually because we think we do not deserve the way others are treating us. हम रोने लग जाते हैं, हमें लगता है अरे मेरे साथ जो है ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, मेरा अच्छा व्यवहार होना चाहिए था, हम तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में अपने हृदय को देखें तो हमें समझ जाना चाहिए हमको और बहुत जो है कष्ट मिलना चाहिए था। लेकिन हम जो सोचते नहीं थोड़ा सा भी आता है तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, हाउ शैल आई टेल यू माई शेमफुल स्टोरी। मैं आपको अपनी जो है शर्मनाक कहानी कैसे बताऊं। बोलते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने जो है किया नहीं है, और एक बार नहीं 1000 and 1000 टाइम्स किया है। ऐसा कोई पाप नहीं है। there is no sin that I have not committed thousands of times and more, O Lord। हाँ, तो ये कहते हैं कि पुण्येर लेश, पुण्य का कोई लेश मात्र नहीं है मेरे अंदर। क्या था उस भजन? हाँ, हमारा जीवन सदा पाप रहता, हमेशा पाप में जीवन लगा रहा है हमारा, पुण्य का कोई लेस नहीं है। तो इसीलिए टॉलरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट वैष्णव क्वालिटी। तो ये हमारे अंदर का तो सहनशीलता, जो पेड़ का सहनशीलता है वो हमारे अंदर बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वालिटी है। और अगर नहीं है इसका मतलब अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। An intolerant person wonders why others have dared to remain ignorant of his or her role as the center of the universe। तो जो इंसान सहनशील नहीं है ना, उसको ही लगता है ये इतना मूर्ख कैसे है जो मेरे को समझ नहीं पा रहा है कि मैं ही हूँ सब मेन खिलाड़ी सेंटर हूँ मैं सबका, मेरे को देख नहीं रहा है कितना मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझे इग्नोर कर रहा है। इसको नज़र नहीं है लग रहा है भगवान ने दिया। तो वैष्णव जो है सहनशील क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंस हूँ। जब अपने आप को बड़ा मानोगे तो सहनशीलता कहाँ रहेगी? तो यहाँ पर लिखा वैष्णवस आर टॉलरेंट बिकॉज दे रियलाइज देयर इनसिग्निफिकेंस। मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ। जैसे हम जो LG कोर्स करते हैं उसमें नहीं बताते हैं कि जो है कि ब्रह्मांड के सामने हम क्या हैं,
नहीं बताते रांची में हम छोटा सा हैं, ब्रह्मांड असंख्य, ये एक ब्रह्मांड भी, मतलब अगर भारतवर्ष ना रहे तब भी, मतलब मैं ना रहूं तो भारतवर्ष पे कोई फ़र्क पड़ेगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा तो पृथ्वी में कोई फ़र्क पड़ेगा, पृथ्वी नहीं रहे तो ब्रह्मांड में कोई फ़र्क पड़ेगा, ब्रह्मांड ये नहीं रहेगा तो असंख्य ब्रह्मांडों पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं करेगा। तो भगवान, हम इतने, और हम क्या सोचते रहते हैं, मेरे बिना दुनिया का कुछ नहीं उद्धार हो सकता है, मैं ही आया हूँ बस। तो ये सोच जो है ना, ये जो सोच है, इसकी वजह से जो है हम सहनशील नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें भगवान की खूब ग्लोरीज महानता को सुनना चाहिए, ताकि हमें पता चले हम कितने जो है तुच्छ हैं। और लिखा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन परसीव्ड इंसल्ट्स दे फोकस ऑन क्लीनिंग देयर कॉन्शियसनेस। वो ये नहीं फोकस करते कि इसने मेरा इसे ऐसे इंसल्ट किया था, ये था, लिख के नहीं रखते हैं। बहुत बार हमारा रहता है, अरे इसने मेरे को ऐसा बोला था, इस तारीख को बोला था, इस समय बोला था, इस मुहूर्त पे, हाँ, लिख के इसका हिसाब चुकता करेंगे, समय आएगा तो इसको हम पाई पाई का हिसाब लेंगे। तो इस पर फोकस नहीं करता है। एक्चुअली वो उनको ब्लेसिंग मानता है कि अरे इंसल्ट हुआ, दैट मीन्स इससे जो है मेरे को, और इसका मतलब, और मुझे बुरा लग रहा है, दैट मीन्स मेरे अंदर बहुत कमी है। इंसल्ट्स एक्चुअली वो टेस्ट हो रहा है आपका, वेदर यू आर डिस्टर्ब्ड और नॉट, टेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए वो इस बात पे फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं अपनी चेतना को कैसे शुद्ध किया जाए। एंड दे स्पेंड नो टाइम क्रिटिसाइजिंग अदर्स। अब होता क्या है, अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप जो है पूरा लग जाओगे उस व्यक्ति की कहानी निकाल, पूरे बुरे अवगुण ढूंढने में लग जाते हो और सबसे डिस्कस करते हो, देखो मेरे को ऐसा बोल रहा था और उसके अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, पूरा लिस्ट। और जहाँ देखो हर सबके साथ उसका ही बात करोगे और पूरा कर दोगे कहानी। तो जो है, जबकि करना क्या चाहिए था उसको, चुपचाप जो है अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रयास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दे स्पेंड नो टाइम क्रिटिसाइजिंग अदर्स इवन दोज हु मे ट्राई टू ऑफेंड देम। कोई अगर आपको अपमानित भी करना चाहता है, उसके लिए भी ये क्रिटिसाइज नहीं करना है। दे प्रैक्टिस सीइंग एवरीथिंग दैट हैपन्स टू देम एज अ कृष्णस मर्सी फॉर देयर रेक्टिफिकेशन। तो हर स्थिति में जो है वो कृष्ण की कृपा को मानकर कि कृष्ण कृपा कर रहे हैं, जो मेरे अंदर मेरे को मौका दे रहे हैं अपने आप को सुधारने का मौका है ये। सहनशीलता हम नहीं, हमें जो कोई परेशानी, कोई क्या सोचता है, हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो है हम किसी से बदले की भावना नहीं होना चाहिए। हाँ, और हम जो है एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सर्व गुरु एंड वैष्णव, हम खुश हैं बस। उनकी सर्विस ही हमारा सब कुछ है, उनकी प्रसन्नता ही हमारा आशीर्वाद है। इस भावना से हम करते हैं तो हमें कभी कोई बाधा नहीं आता है। वरना आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है, भक्त जो है थोड़ा सा कुछ हो गया तो आएगा, बोलेगा अब सेवा नहीं करेंगे, सेवा हमसे नहीं होगा, हम इसके साथ सेवा नहीं कर सकते, उसके साथ सेवा नहीं कर सकते, हमको वैकुंठ से लाइए कोई भक्त, उसी के साथ सेवा करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर वैकुंठ में ही रहते ना, यहाँ क्यों आ गए? तो ऐसा नहीं है। तो हमें जो है, जैसे वो वाला स्टोरी था कि प्रचेता लोग इतने लोग थे, लेकिन भगवान आके सबसे पहले ही बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बात ही नहीं किया, मैं तुम्हारे एक साथ रहने से खुश हूँ। तो इसलिए रियल ह्यूमिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। ये जो है आपकी बुद्धि का प्रोडक्ट नहीं है, बट ऑफ डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आप भक्ति में जब उन्नत होते हो, अनुभव प्राप्त करते हो, तो आपके अंदर विनम्रता आती है। और जब आप इस ह्यूमिलिटी में फिक्स रहते हो, यही आपकी निष्ठा है। टू बी फिक्स्ड इन ह्यूमिलिटी इज कॉल्ड निष्ठा। तो यही जो है बोलते हैं, दोज हु बिकम सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिगिन टू अंडरस्टैंड द डीप लैमेंटेशन ऑफ एन आचार्य लाइक भक्तिविनोद ठाकुर
and feel a little of it themselves. तो उनको पता चल जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर जब बोलते हैं तो उनके भाव को जो है समझने लग जाते हैं। उनको लगता है नहीं ते यार क्या कर रहे हो, किसका चल रहा है, मोबाइल किसका चल रहा है, अभी कहाँ से आ रहा है। दे आर फोर्स्ड टू बिकम हम्बल स्पेशली व्हेन दे अटेम्प्ट टू चैंट अटेंटिवली। अब दे आर, लिखा भक्तिविनोद ठाकुर, they are forced to become humble especially when they attempt to chant attentively and without offense. I have heard the Srila Prabhupada glorified even the attempt at pure chanting when he told a disciple. But Prabhupada बोलते हैं एक बार कि simply the sincere and continuous attempt to chant attentively without offense is नामाश्रय। आप जब जो है सिंसियरली और कंटिन्यूस प्रयास करते हो भगवान का नाम कि बिना अपराध के करें, उसको बोलते हैं नामाश्रय या नामाभास प्लेटफॉर्म। उसी को बोलते हैं जो है नामाभास प्लेटफॉर्म। तो एक जो है भजन इसी में है, भक्तिविनोद ठाकुर का ही है कि इसमें बंगाली में ये वाला है जिसमें प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दियो करो दाशे तनापेक्षातिहीन। हे गुरुदेव कृपा आप इस दास पर अनुकंपा करें, कृपा बिंदु दियो, क्या कर अनुकंपा करें, तृणापेक्षातिहीन। ये जो है यही जो श्लोक है ना, इसी का वो मीनिंग है। तो हमारे जैसे बहुत लोगों को संस्कृत नहीं समझ में आएगा तो उसे गीत के रूप में दे दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने। सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। सकले सहाने, सकले सहाने बल दिया करो, कृपया मुझे सब कुछ सहने का शक्ति प्रदान करें। हाँ, मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाए। निज माने स्पृहाहीन, मेरा खुद का जो मान है उसकी स्पृहा को ख़त्म कर दीजिए। तनापेक्षातिहीन, मुझे आप अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। सकले सम्मान करते सकते देहो नाथ यथायथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। सकले सम्मान करते शक्ति, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। किस लिए भाई शक्ति चाहिए? ताकि दूसरों को शोषण कर सके। दे किस लिए? करते शक्ति, ताकि सकले सम्मान में सबको सम्मान दे सको। तो ये भावना होना चाहिए, सबको सम्मान दे सकें। जब हम जो है अपने अंदर नहीं देखते हैं गुणों को, तो हम दूसरों के अंदर गुण देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर आ जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ इससे, तो फिर जो है आप सम्मान कैसे दोगे? फिर वो आपका आर्टिफिशियल होगा। आप बोले इसको सम्मान, ये थर्ड क्लास, इसको सम्मान, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। तो वी कांट प्रिटेंड, देन वो निकल आएगा आपके उसमें। तो हमें जो है जब हम जैसे अभी जो है ये अभी झारखंड बिहार लीडर मीटिंग हो रहा है, तो हम सबका सेवा करना चाहते हैं भाई। हम थोड़ी, अगर हम हमें सोचना चाहिए, और भगवान खुश होते हैं जब वैष्णवों की सेवा करो। ये भावना से जब आप सेवा करते हो तो वो लोगों को दिखेगा, और पीपल विल अप्रिशिएट, डिवोटी दे विल फील यस हमारा वेलकम हुआ है अच्छे से। हम डिफरेंशिएट करेंगे, सोचेंगे छोटा है बड़ा है ऐसा है वैसा है करेंगे, और इसके अंदर ऐसे अवगुण है, तो फिर कभी सेवा नहीं कर सकते हम। तो सकले सम्मान तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। तो जब आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगा, सबको सम्मान देने की शक्ति आ जाएगी ना, तो जो है आप गाओगे हरि नाम सुखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख पूर्वक हरि नाम करेंगे, अपराध बेहत, सारे अपराध आपके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। कबे हेनो कृपा
लभियाए जन कृतार्थ हইবে नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी आती दीन करो मोरे आत्मसात। कब मेरा जीवन कब हिन कृपा, कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा। मैं शक्ति और बुद्धि से क्या हूँ, हीन हूँ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, मैं एक पतित आत्मा, करो मेरे आत्मसात। अतएव क्या करो, कृपया मुझे अपना दास स्वीकार कर लो। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तोमार करुणा सार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, प्राणो ना राखी बार। तो योग्यता का विचार करेंगे आप बोलेंगे, सब भगवान पूछेंगे अच्छा तू आया मेरे पास, क्या योग्यता है तेरा? प्रभु कुछ ना पाई। आजकल लोगों से पूछो तुम्हारा क्या योग्यता है, तो पूरा CV खोल के दे देंगे, पढ़ लीजिए इतना योग्यता है, बहुत है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। हमें याद है जब वो बनाते थे तो नकली योग्यता हर दिन करते थे, मतलब भाई अब तो दिखाना है कंपनी वालों को, इंटरव्यू है तो इधर का सर्टिफिकेट उधर का सर्टिफिकेट, पूरा नकली सर्टिफिकेट बनता था। योग्यता विचार करते थे सब कि आप क्या क्या किया है। 4 साल तो ऐसे ही निकाल दिया, 3 साल कुछ किया ही नहीं कॉलेज में। तो अच्छा चलो ये टैलेंट का वो टैलेंट का ऐसे ऐसे करके योग्यता विचार करते थे। मेरे अंदर ये योग्यता है वो योग्यता है। हनुमान जी तो भूल जाते थे अपना योग्यता। तो ऐसे ही होना चाहिए भक्त को, उनके अंदर अच्छे गुण हैं फिर भी भूल जा रहे हैं, अच्छा है। अपना योग्यता को जो है कुछ ना ही पाई, कुछ भी योग्यता नहीं है। तुम्हार करुणा सार। अब एक ही बस है हमारे कि आपकी करुणा अगर हो गई ही, वही एक मेरी एक संपत्ति है। और करुणा ना हिले, यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं किया तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर लूँगा। प्राण न राखिबे यार। अरे जीवन किस लिए है कि कृपा हो कृपा हो कृपा हो। और भगवान बोले कृपा नहीं होगा। जैसे वो उस दिन स्टोरी था ना वो कि जो है मुकुंद को भगवान बोले, मुकुंद पूछ रहा है कि कब करुणा होगा, तो बोला करोड़ों साल बाद लाखों साल बाद हो गए तुम पे करुणा। तो आनंदित हो गया, बोला होगा ना करुणा, इसी में आनंद हो गया वो। भगवान जो है इतना उसका भाव देखे कि इतना करुणा के लिए इतना लालायित है, तो भगवान बोले चलो अभी करुणा कर देते हैं। तो इसका भाव देख के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। बट तो ये जो है हमें समझना चाहिए। तो ये भाव है भक्तिविनोद ठाकुर इस जो भजन का, ये जो हमारा श्लोक है इसका भाव इस भजन में उन्होंने डाल दिया है। तो प्रभुपाद आगे इसमें बोलते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल कृष्णा's रिस्पॉन्स टू आवर हम्बल अटेम्प्ट्स टू चैंट। हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को नहीं बोल भगवान अभी रिप्लाई करो। नाइदर वी कैन कंट्रोल अबाउट कार्मिक रिएक्शंस ही हैज़ अरेंज फॉर आवर प्योरिफिकेशन। हम सब के लिए भगवान ने एक व्यवस्था करेंगे जिससे हमारा जो है हमारे कर्मों के हिसाब से शुद्धिकरण का तरीका है। भगवान उनका तरीका है हमें शुद्ध करने का। कृष्णा हर भक्त को एक जो है अलग अलग स्टेज में अलग अलग जो है जगह पर डालते हैं जहाँ से उसका शुद्धिकरण हो। हमको अलग अलग सेवा मिलेगा। कभी कभी बोलते हैं अरे ये मेरे साथ क्यों सेवा कर रहा है, ये इसको क्यों भगवान ने भेजा है, ये सेवा मुझे क्यों मिली है। तो ये सब आप मत दिमाग लगाइए, यहाँ पर आप सेवा करिए चुपचाप। जहाँ हैं जो सेवा मिला है वो आपके लिए बेस्ट है, उसको करो, इतना उसको बढ़िया से करो। आप सोचोगे नहीं ये सेवा जल्दी से भगवान मेरे हाथ से छूटे, नया सर्विस जो है सेवा मिले, हाँ कुछ हो ऐसा व्यवस्था प्रभु, कहाँ मुझे दे दिया है सेवा प्रभु, बर्तन घिसने का सेवा दे दिया प्रभु। हाँ तो ये अगर हम सोच के सेवा करेंगे तो शुद्धि कैसे होगा फिर। हाँ कोई भी सेवा आपको मिल रहा है बढ़िया से बढ़िया दिल लगा के मन लगा के करो, क्योंकि वही सेवा आपकी शुद्धि के लिए है। वही आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है। कंप्लेन करोगे और सोचोगे पोजीशन चेंज है, नया करो प्रभु, तो फिर और मुश्किल हो जाएगा वो नई सेवा ग्रहण करने में, नहीं कर पाओ और टेंशन हो जाएगा,
और एक और हम सोचे वो आसान था, सॉरी वो मुश्किल था, ये तो और मुश्किल हो गया है। हाँ, और इस तरह से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, आप जो है बार बार जाओगे, अब ये बदल दो, ऐसे करके चेंज होता रहे, कुछ नहीं फ़ायदा। तो भगवान आपको जहाँ डाल रहे हैं आपके लिए बेस्ट है, और उसी से आपका उसमें बढ़िया से सेवा करो, फिर बड़ा आनंद आएगा, फिर आपको आनंद आने लग जाएगा सेवा, क्योंकि वहीं पे प्योरीफिकेशन होने लग जाएगा ना। सी हमारा अंदर जो गंदगी है वही हमारे दुख का कारण है, वो सफाई होने लग जाएगा ना, आनंद में आ जाएंगे। वो सफाई होगा जब आपको सर्विस एटीट्यूड अच्छा होगा, तो सफाई हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फील अरे मज़ा आ रहा है साधना में भाई, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। गंदगी जब साफ़ होगा तो शुद्धिकरण से सफाई, अच्छा साफ सफाई तो सबको अच्छा लगता है। तो वी आर कम, तो इस तरह से हम भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज द चॉइस टू मेक अ सिंसियर अटेम्प्ट। हमारे अंदर यही कंट्रोल है कि हम सिंसियर एक सुंदर प्रयास कर सकते हैं भगवान की सेवा करने का, यही हमारे कंट्रोल में है। बाकी कृष्णा के ऊपर है वो कैसे आपको शुद्धि करें, कहाँ आपको कहाँ किसके साथ कहाँ सेवा दें, कौन सी सेवा दें, वो कृष्ण के ऊपर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अपने एक शिष्यों को बोल रहे थे 1974 के एक लेक्चर में हवाई में, कहते हैं सो वी मस्ट बी प्योरली चैंटिंग, we should not be disappointed even pure impure, therefore we must have fixed chanting process because we are not in a pure stage। हम सब शुद्ध स्टेज में तो है नहीं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सबको फिक्स्ड राउंड चैंटिंग करना चाहिए। फिक्स चैंटिंग है जिसे रोज़ करना है। जैसे स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग होता है, तो टीचर बोलेगा तुम 10 पेज लिखो, क्योंकि 10 पेज लिखते 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 10 पेज रोज़ राइटिंग सुधर जाएगा उसका। तो वैसे ही 16 माला करना है करना है करना है, बताया है। 100 बॉटल डिवोटी मत बनो, प्रभुपाद बोलते हैं। इफ़ यू वांट रियल बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ डोंट बी 100 बॉटल। इफ वन कैन चैंट प्योरिफाइड ऑफेंसलेस वंस कृष्णा इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल बॉन्डेज। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप है। तो इस तरह से तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं कि जो है अमान ही ना मान देना। तो लाइट जब ऑन होता है, इसमें लिखा है, तो हमको अपनी गंदी पता चला, हमें पता चल गया कि हम बहुत गंदे हैं, विनम्रता नेचुरली आ जाएगा, आप विनम्र हो जाएंगे। और जब विनम्र हो जाएंगे तो आप दूसरों को सम्मान देने लग जाएंगे अपने आप ही। अमानी ना, खुद की इच्छा कहाँ रहेगी आपके अंदर, आपको पता है मेरे अंदर इतना गंदगी है, और दूसरों को सम्मान देना आपके अंदर आ जाएगा। ये भावना अपने आप आ जाता है, अमानिना मान देना। तो अमानिना स्टेज है, मतलब आप जो है अपने मान की इच्छा नहीं करते हो। हाँ, और जो है आप दूसरों को सिर्फ सम्मान देते हो। चौथा है मान देना। क्योंकि प्राइड जो है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। आप सेवा करते हो तो ये आकांक्षा नहीं होना चाहिए अरे मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए कभी। नहीं हुआ तो आप सोचो कि अच्छा है कि जो है कृष्णा हैज़ डन समथिंग, ताकि तुमको तुम्हारा अभिमान ना है। थोड़ा सा प्रशंसा हो जाता तो फिर फूल के जो है गुब्बारा हो जाते, फूट जाते थोड़ी देर बाद। तो इसलिए बेटर है नहीं मिला। हाँ, जब ग्राउंडेड रहो। तो ये सिचुएशंस हैं। हाँ, जो है हमें समझना चाहिए कि अरे मेरा क्यों नाम नहीं हुआ, मैं इतना मेहनत किया था, नाम ही नहीं हुआ। एक बार तो मेरे नाम का एक अक्षर तो बुला देते। हाँ, हाँ, देवेंद्र का दा तो बोल देते, दा दे कुछ तो बोल देते, कुछ बोला नहीं। हाँ। तो और जो है मान देना, वो सबको सम्मान देता है और समझता है सम्मान कैसे देता है। वो जानता है कि सब तो प्रभु, मेरे प्रभु के ही तो सेवक हैं। प्रभु खुश होते हैं जब हम उनका सेवा करेंगे तो इस तरह से जब वो करेगा, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा जब भेद नहीं कर रहे हैं, परमात्मा जब उसके हृदय में बैठे हुए हैं, वो भेद नहीं देख रहे हैं, तुम कौन होता है भाई, ये बुरा है ये अच्छा है। परमात्मा सबके साथ है, तुम परमात्मा से बड़ा हो गया है। परमात्मा जब उनके साथ हैं और तू परमात्मा का है,
तो फिर तुम क्यों देख रहे हो उसके अंदर दोष? हाँ, तो इस तरह से ईर्ष्या और जलन नहीं करना चाहिए। ये ऑफर्स इज ओबेसेंसेस टू सबको, जितने भी लोग हैं इस भाव से जो है वो उनको सम्मान देता है, ये देना चाहिए। सी आप कोई गुरु नहीं है उसके, ना आप अथॉरिटी हैं, ठीक है, तो आपका हक नहीं है किसी का दोष देखने का। ये उनको, ये सिर्फ जैसे माता पिता होते हैं उसको अपने बच्चे का दोष देखने का अधिकार है, क्योंकि अथॉरिटी है। हाँ, गुरु है, वैष्णव है, सीनियर है, उनको अधिकार है। लेकिन हमको क्या अधिकार है भाई? सबको जो हम सेवा कर रहे हैं, अपना सेवा में सब करो, जो मिला अच्छे से करो। तो इस तरह से जब भावना रहेगा तो जो है हमारी इनाम को अच्छे से ले पाएंगे। महाप्रभु आगे बोलते हैं, इसमें 2-3 श्लोक पढ़ लेके ख़त्म करते हैं। उत्तम है ये आपना के माने तृणाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। ये उसके लक्षण हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है यदि वो अति उत्तम होता है, किंतु वो अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है, और वृक्ष की तरह वो 2 प्रकार से सब कुछ सहन करता है। क्या 2 प्रकार है भाई? वृक्षे न काटी ले है किछु न बोले, सुका न मैलय कारे, पानी न मांगे। सब वृक्ष को काटा जाता है, कुछ नहीं बोलता, और सूखे रहने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। ये मांगे तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। वृक्ष हर किसी को अपने फल फूल तथा जो भी उसके पास होता है दे देता है। तपती धूप, वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर भी अन्यों को आश्रय देता है। यद्यपि वैष्णव उत्तम हयो वैष्णव, अब हबे निराभिमान, जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। वही मुझे बोला, कृष्ण को, कृष्ण का सबके हृदय में है, इस भाव से वो जो है सबका आदर करता है। और यही मत हयो यही कृष्ण नाम लोए, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। महाप्रभु बोल दिए, यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो निश्चय ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। हरि बोल। तो आप सब लोग जो है ये श्लोक को इसीलिए हर समय चिंतन करना चाहिए। आपके मन में अगर किसी के प्रति कोई भावना है, दुर्भावना है, उस दुर्भावना को त्याग देना चाहिए। जो है, नहीं तो जप कैसे करोगे? जप के समय तो वही चलेगा। फिर अगर आप किसी को माफ़ नहीं कियो तो जब के समय वही चलेगा, उसी का आएगा, अरे ये व्यक्ति, अरे तो यही सब चलेगा। इसलिए चैंटिंग नहीं हो पाएगा, कीर्तनिया सदा हरि नहीं होगा, फिर कीर्तन रुक जाएगा। कीर्तन तो इसीलिए भगवान ने फॉर्मूला में दे दिया है, श्लोक का फॉर्मूला, ठीक है। कोई अगर कुछ बोलता है तो समझो मेरा ही जो है सफाई कर रहा है, ठीक है। क्लीनिंग प्रोसेस भगवान ने भेजा है क्लीनिंग करने के लिए। चुपचाप उसको क्लीनिंग का प्रोसेस समझिए, अंगीकार करिए, आगे बढ़िए। कभी कभी आप किसी को प्रचार किए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रचार कर लिए, उसको भक्त बना दिए, और हो सकता है वो भक्त ही आके आपको गाली गलौज करके चला जाए। सोचो कितना, अरे मैं इसको, अरे मुझे, अरे भाई आप लोग प्रचार करना छोड़ देना चाहिए, मुझे लग रहा है। नहीं, आप समझना चाहिए जो है शांति से। यू डोंट फील इल फॉर हिम, आप मत गलत बुरा सोचो। आप सोचो कि कृष्णा जो है, ये सब आसान नहीं है। और ये इसीलिए जो लोग, जो सन्यासी लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, ऐसे थोड़ी गुरु बन गए हो ना। हाँ, प्रभुपाद जी की सेवा में जो है इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, और जो है सब देख रहे हैं ना वो। तो इसलिए वो जो है ये सब वो इस स्थिति में है, तभी वो जो है कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तन कर पा रहे हैं और दूसरों को भी करा पा रहे हैं। करना और दूसरों को करा पाना भी, दोनों में बहुत अंतर है ना। खुद तो बहुत लोग कर लेगा बोला, लेकिन कराना भी साथ में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सब कोई अलग अलग आएगा माइंडसेट वाला, सबको कराना। हाँ, तो इसलिए इट्स अ ग्रेट चैलेंज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।